राम राम भाई जी। और बताओ भाई जी, सब ठीक है? भाई जी आज हम ना एंजाइम और हार्मोन्स के बारे में सोच रहे हैं, बात बढ़ा दी। भैया थोड़ा जटिल टॉपिक है, कठिनो है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं एक घरेलू मामला का रूप दे के और आसानी से समझा दी। देखो बेटा, भैया ये फोटो नीचे दिख रही ना, एंजाइम का मतलब होता है अनमैरिड कपल, जिनके अबे शादी नहीं भय। ठीक है। और याद रखना, हार्मोन्स का मतलब होता है शादीशुदा कपल। हार्मोन्स का होती हैं शादी, देख लो ये एंजाइम है। ठीक है, यह एंजाइम है और यह हार्मोन्स है, ये लाल लाल वाला। तो ठीक है, तो यह शादीशुदा कपल की तरह होते। एंजाइम लोग का हो 14 फरवरी का अपन दिवस मना लेते, देखो ये ट्रैक्टर में मना रहे हैं, 14 फरवरी के दिन अपन दिवस मना लेती हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आजकल हार्मोन्सो एंजाइम की तरह बनना चाहती हैं, क्योंकि दोनों के लक्षण प्रोटीन वाले होती हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं अब 14 फरवरी का हमहू अपन दिवस मनाई हार्मोन्स। ठीक है। तो हम कहा, हाँ कहा कि यह काहे तुम काहे मनाई हो, तुम्हारे लिए तो अलग से दिन है करवा चौथ, ये मैं काहे कूद ही रहे हो। कहे नहीं, वह 7 दिन वाला मेला है, सबसे त्यौहार अलबेला है। वही में रोज डे, प्रपोज डे, और यह सब डे, चॉकलेट डे, हग डे, हमका हग डे वग डे नहीं है, तुम काहे समेटी ले हो ये सब डे। ठीक है। तो भाई जी एक के पीछे हमका बहुत बड़ी राज का पता चला है। सच में हम सोच रहे हैं ये के पीछे दाल में कुछ काला है, लेकिन दाल में काला नहीं, पूरी दाल है काली। यह चाल चॉकलेट कंपनी और केक कंपनियों की पूरी कहानी गढ़ी लिखी पढ़ी है, क्योंकि उन लोगन का अपन व्यापार चलावे के लिए हर आयु वर्ग के लोगन का साधे कोशिश करें कि इन्हों का देखो, इन्हों का लुझा दे, यहू लोग खरीदें। अरे ये भैया आज के टाइम तो मोबाइले पे आधे बात दिन भर स्टेटस लगाए लगाए थक गए। कौनो दिन बिटिया का बर्थडे, कौनो दिन लड़का का, कौनो मैरिज एनिवर्सरी, फिर उनके मैरिज एनिवर्सरी, मम्मा का बर्थडे, अम्मा का बर्थडे, दुनिया भर का। मोबाइल में अपन मन का कोनो गाना स्टेटस नहीं लगा सकी। ठीक भाई जी, चलो पढ़ो। कौन से भाई जी शिकायत है, तुम लोग हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं करत, काहे कि हमारे घर कोचिंग का नाम है ऐसा धर दिन, कोचिंग घर की बाई अनुराग सर, यह कौनो नाम है? घर की मुर्गी दाल बराबर समझत हो भाई। मुर्गा महानिहायती सीधा प्राणी, पक्षी होई के बेचारा नहीं उड़ पावत, गर्दन तोड़ दीन जात, स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू जैसी समस्याओं का झालत है। तो काहे सब्सक्राइब करी हो सके तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। बस अब देखो का होता, एंजाइम प्लस हार्मोन्स बन इन करती कहाँ है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया का नियंत्रित करती है, और जैविक उत्प्रेरक का काम को करत एंजाइम करत है। ठीक है, शरीर में। और सुनो, एंजाइम शरीर की बात सुनती है, और हार्मोन्स का कि एंजाइम जो है इस शरीर के बात सुनती हैं, और हार्मोन्स दिमाग की सुनत है, स्पेशल दिमाग के लिए है। ठीक है। और दोनों प्रोटीन के बहुलक हैं। ठीक है, बात समझ जाए भैया, यह में प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्सों में और एंजाइमों में होती हैं। अब प्रोटीन का है, हम कहा प्रोटीन कार्बन से बना होत, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन से, ये सबसे बना होत नहीं, वही का प्रोटीन कहा थी। अब देखो हार्मोन्स चलत कहाँ, ये देख रहे हो खून के, बेटा कह रहे हो खून खून, तो ये RBC WBC पढ़े हुई हो तो वही चीज़ है यहाँ। ठीक है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से, कहा खून का वो देखो बाहर चला आवत है, कभी नहीं आवत है, अंतःस्रावी ग्रंथियों पे काम करता है। ये रासायनिक पदार्थ, मतलब जो हार्मोन्स कहलाते हैं, जो अंदर का रासायनिक प्रक्रिया हो तो वही प्रक्रिया क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहलाती हैं। यह जीव के अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया है। अब एंजाइम समझ लो, यह बाह्य हो, जैसे पसीना है, अब लार है, थूक है, ये क्या है, सब समझ रहे हो ना, ये एंजाइम का ही पार्ट है। उत्प्रेरक केले का पुड़िया उड़िया छोड़ दो। ठीक है, दिन भर का है, लार में टाइलिन वाइलिन एंजाइम पाया जाता है, सब मार नष्ट करे हो। ठीक है। हाँ, और प्रोटीन के बहुलक होती हैं। हार्मोन कार्बन के यौगिक होते हैं, जैसे प्रोटीन होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गए। प्रोटीन के होते हैं, अम्ल होते हैं, ये सब हो जाते हैं। ठीक है। और प्रोटीन एंजाइम भी प्रोटीन होती है, लेकिन हार्मोन्स खून के साथ चलता है, जबकि एंजाइम का होता है नलिका के साथ अंगों तक पहुंचाता है। बात समझ में आई। अब देखो, हार्मोन्स की अधिकता व कमी से कौन सी बीमारी शुरू हो जाती है। हार्मोन्स यदि कम हो जाए तो बीमारी, और अधिक हो जाए तो बीमारी, जबकि एंजाइम में ऐसा नहीं है। यह हमारे जो मतलब शरीर में होता है वो कम आवश्यकता की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता की, और ना ही, और यह रासायनिक क्रिया करके जो हार्मोन्स है ये विघटित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे रासायनिक क्रिया करिस तो विघटित होएगा, दोबारा विघटित हो के नहीं बनत है हार्मोन्स वाला, लेकिन एंजाइम्स का है रासायनिक क्रिया
वह विघटित होता है और फिर वही जगह से फिर से क्रिया करावे लागो तो टूट मतलब फिर से शुरू हो ही जाता है। समझ रहे हो ना? फ़ोन करो तुरंत चट्टे से फिर से बात हो लागत ही आपका तो जो कहो ही हो इधर घुसा है। अब सुनो, शरीर के अंदर उत्प्रेरक नहीं उपाचय क्रिया होती है तो हार्मोन्स सीधे भाग नहीं लेती हैं। देखो जो शरीर के अंदर उत्प्रेरक का है जो रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा दें वही उत्प्रेरक, केमिस्ट्री में पढ़े हुए ही हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, उत्प्रेरक के रूप में सीधा काम करे लागे, जबकि एंजाइम सीधे भाग लेती और हार्मोन्स उत्प्रेरक अपक्रिया में सीधे भाग नहीं लेती। हार्मोन्स रासायनिक क्रिया के बाद विघटित हो जाते हैं और पुनः उपयोग में नहीं आते हैं, ये तो अभी नहीं बतावा, और एंजाइम का पुनः हो जाते हैं, ठीक है। और सुनो, अणुभार होता है, मॉलिक्यूल्स नंबर हार्मोन्स का कम होता। अब कम काहे हुई? शरीर के अंदर खून के अंदर हमेशा खून पतला के लिए रहा था ना, नहीं तो हार्ट की समस्या ज़्यादा हो जाए, जबकि एंजाइम का अणुभार अधिक होता है। बात समझ में आ गई? खून और पसीना में बेटा किसका होता है? तो याद रखना, पसीना ज़्यादा वजनदार होता है, ठीक है। ये समझ गए कि नहीं समझ गया? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों का पहुँचाओ। देखो PDF डाल दिया है, ठीक है। याद कर ली हो, जौन समस्या हो बताओ, ठीक है। रेटिंग के लिए क्षमा, जय हिंद।